शांति। आज का ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, इसका पॉइंट है निश्चय बुद्धि और बेफिक्र बादशाह। जैसे ब्रह्मा बाप सदा निश्चय बुद्धि होने के कारण बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहे, किसी भी बात का फिक्र नहीं रहा। फिक्र होता है अप्राप्ति व कमी के कारण। जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान है, वहाँ फिक्र की कोई बात नहीं। तो ऐसे ब्रह्मा बाप समान निश्चय बुद्धि बन बेफिक्र बादशाह बनना है। क्योंकि बाबा के लिए कहा जाता है ना, जैसे हम सब जानते हैं यज्ञ में बैगरी पाठ भी चला कुछ समय, जहाँ ये भी पता नहीं होता था कि सुबह अगर हमें नाश्ता यज्ञ वत्सों को नाश्ता मिला है तो लंच मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ फाइनल नहीं होता था। लेकिन ऐसे समय पर भी बाबा को एक ही निश्चय था, यज्ञ शिव बाबा का है, बच्चे शिव बाबा के हैं और जिम्मेवारी भी शिव बाबा की है। तो शिव बाबा ही संभालेंगे। माना आपके पास 350 बच्चे रह रहे हैं और आपको ये नहीं पता है कि भंडारे में अंदर कुछ भी नहीं है, और आपको ये नहीं पता है कि अभी नाश्ता तो इनको हो गया लेकिन दोपहर का पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर भी आप एकदम निश्चिंत रहें। तो कितनी बड़ी स्थिति है ये, कितना बड़ा निश्चय है शिव बाबा पर। और होता भी ऐसे ही था। एक भी दिन यज्ञ में ऐसा नहीं हुआ जब दादियों को कुछ खाने को मिला ना हो, चाहे वो फल फ्रूट रहा हो, चाहे बाग से ही तोड़कर सैर करते हुए ही दादियों को कुछ भी मिला है खाने को। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिव बाबा ने कभी भी बच्चों को भूखे रखा। तो ऐसा निश्चय हमें भी शिव बाबा पर हो तो बाबा कहते सदा हम बेफिक्र बादशाह रहेंगे। तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि अर्थात किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय कल्याण की बिंदी लगाना और सदा निश्चिंत रहना, एक बल एक भरोसा, इसी आधार से नंबर 1 विजयी बनना है। तब बेफिक्र बादशाह रह सकेंगे। तो पहला पॉइंट बाबा ने कहा निश्चय होगा तो बेफिक्र बादशाह रहेंगे। फिर बाबा ने कहा अगर बेफिक्र बादशाह रहना है तो उसके लिए आधार है एक बल एक भरोसा, जिसको बाबा ने कल की मुरली में भी कहा कि हमें किसी भी देहधारी को आधार नहीं बनाना है। तो वो चीज़ कि कहीं पर भी मुझे क्या क्यों कैसे के क्वेश्चंस ना अराइज हो, हर समय ये रहे कि ड्रामा कल्याणकारी है, हर आत्मा का कल्याणकारी ही पार्ट है, परफेक्ट पार्ट हर आत्मा प्ले कर रही है। और ऐसा सोचते हुए ड्रामा के हर सीन को हम बिंदी लगाते चाहें, किसी भी बात की विस्तार में ना जाकर सार में समा जाएं। फिर बाबा कहते हैं हर जवाबदारी संभालते हुए निश्चय के आधार पर सदा ऐसे समझें कि ये बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं, मैं निमित्त हूँ। इससे बुद्धि पर कोई भी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा और सदा अचल अडोल हर्षित रहेंगे। सारी जवाबदारी किसकी है? बाबा की। तो शिव बाबा का यज्ञ है, शिव बाबा ही हमें पति से पावन बनाने आए हैं। तो बाबा अपनी जिम्मेवारी पूरे निभा रहे हैं। बाबा हमें रोज पढ़ाते हैं, योग लगाना सिखाते हैं, डायरेक्शंस देते हैं। अब जवाबदारी तो बाबा की है, लेकिन उसमें मेरा क्या पार्ट है कि बाबा की जो डायरेक्शंस फिर मुझे मिल रही है, बाबा जो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, मैं उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करता रहूं। तो ये मेरी जवाबदारी और बाकी सारी जवाबदारी बाबा की। तो भल हम गृहस्थ में रह रहे हैं, लेकिन ये गृहस्थी, ये साथी आत्माएं, ये भी सब बाबा की जिम्मेवारी है। बाबा ही देखेंगे, क्योंकि बाबा का वरदान है या कहें स्लोगन है कि जहां भी बाबा का एक भी फरमान बरदार बच्चा बैठा है,
बाबा की आज्ञा को फॉलो करने वाला बच्चा बैठा है, भले वो गृहस्थ में बैठा है, लेकिन वो स्थान बाबा का स्थान है, वो स्थान भी यज्ञ है। तो जब यज्ञ शिव बाबा का है तो जिम्मेवारी बाबा की है। तो आज हम ये 3 पॉइंट्स पर मनन भी करेंगे, फिर मंथन भी करेंगे, मक्खन भी निकालेंगे, और अपनी लाइफ में हमने कहाँ तक हम निश्चय बुद्धि बने हैं, कहाँ तक हमने अपनी अभी तक जो हम सोचते हैं ये मेरी जवाबदारी है, मेरी जिम्मेवारी है, वो कहाँ तक हमने जवाबदारी और जिम्मेवारी भी बाप के हवाले कर दी है। माना मन और बुद्धि से हम कितने बाबा के आगे समर्पण हुए हैं, यही आधार है जिम्मेवारी बाप को देने का। तो ये हम देखेंगे कितना, इसमें 4 स्थितियों की बाबा ने बात की है। सदा बेफिक्र बादशाह, अचल, अडोल और हर्षित मुख रहना। तो चारों ही बातों पर आज हम पूरा दिन ड्रामा को देखते हुए, बिंदी लगाते हुए इन चारों ही बातों को अटेंशन देंगे कि ये चारों बातें मेरे जीवन में सदा काल के लिए प्रैक्टिकल में कितने % आई है। अच्छा, ओम शांति।